फाइनली यूपीएससी ने एनडीए 1 2025 के लिए अपनी वैकेंसी कर दी है रिलीज, जिसका एग्जामिनेशन अप्रैल मंथ के अंदर होगा। अब बात आती है फॉर्म फिलिंग की। बहुत से स्टूडेंट एक कंफ्यूजिंग स्टेट के अंदर होंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर यूपीएससी के अंदर यह देखा गया, स्पेसिफिकली अगर हम एनडीए या सीडीएस या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको ओटीआर कहा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट को इस ओटीआर को फिल करने में और उसको समझने में प्रॉब्लम्स होती है। तो आज इस सेशन के अंदर स्पेसिफिकली मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप यूपीएससी एनडीए का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो आपको ओटीआर को किस तरीके से मैनेज करना है और अपने एनडीए के फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूं कि किस तरह से फॉर्म फिलिंग आपकी रहेगी, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और किस तरीके से आपको फीस सबमिट करनी है और एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, और साथ ही साथ ओटीआर का बेनिफिट क्या है और ओटीआर है क्या एक्चुअली, वो सब मैं आपको यहां पर इस सेशन के थ्रू बताने वाला हूं। तो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ओटीआर है क्या। देखिए, ओटीआर अपने आप में स्टैंड करता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, यहां पर बात कर रहे हैं। मतलब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे यूपीएससी के साइट पर, और यूपीएससी के डाटाबेस के अंदर आपकी जर्नल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर मदर नेम, आपका एड्रेस या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ ऐसा बेसिक डाटा सेव हो जाएगा उनके डाटाबेस के अंदर। आपको बार बार फॉर्म फिलिंग करने के झंझट से बचाने के लिए स्पेसिफिकली ये किया गया है, और ताकि एक ट्रैक रिकॉर्ड भी पता रहे कि किन किन बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या कहीं पर डुप्लीकेसी ऑफ फॉर्म फिल नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत से डुप्लीकेट फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये वगैरह। साथ ही साथ अगर हम लोग अभी लेटेस्ट ट्रेंड पर देखते हैं, तो यूपीएससी ने बिल्कुल अपने क्लियर नोटिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया है। वहां पर क्लियरली लिखा कि 11th अपियरिंग जो स्टूडेंट है वो एनडीए का फॉर्म फिल ना करे। इससे पहले क्या होता था, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करते हैं, तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर ही स्टूडेंट एनडीए का फॉर्म फिल कर देते थे। वो बेसिकली, हालांकि अगर हम बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप एनडीए का फॉर्म देते हो, तो आप क्लियर भी कर जाते, तो आप एकेडमी में नहीं जा पाओगे, क्योंकि 12th क्लास होना कंपलसरी मैंडेटरी होता है। तो लेकिन 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट इसको एज अ ट्रायल मोड पर एग्जामिनेशन को दे देते थे। लेकिन अब यूपीएससी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, प्लीज अगर आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर है तो फॉर्म फिल मत करेगा। एक्चुअली ये ओटीआर इसलिए किया गया कि एक डाटाबेस पता चल जाए कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो 11th क्लास के अंदर उसने फॉर्म फिल कर दिया। तो प्लीज ये रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इसलिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पार्ट जो ये ओटीआर प्रोसेस यहां पर बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन नीड टू फिल पर्सनल डिटेल्स ओनली वंस। मैं आपको बता चुका हूं, इसका एक बेनिफिट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एप्लीकेंट नीड टू अपलोड, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, हो सकता है एक बार ही आपको अपलोड करने पड़े, बार बार अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से आपके जितने भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो सब अवेलेबल हो जाएगी, इवन यूपीएससी के पास भी और आपके पास भी रहेगी ट्रैक रिकॉर्ड में। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि हम फॉर्म फिल करने जाते हैं, हम अपने 10th स्टैंडर्ड का रोल नंबर भूल जाते हैं, हम आधार कार्ड या अगर हम पैन कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ कर रहे हैं उसका भूल जाते हैं। तो आपने अगर एक बार डाटा डाल दिया तो आपके पास ऑलरेडी सेव्ड रहेगा। ठीक है, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हो जाए। जब भी आप इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जांपल आप एनडीए का फॉर्म फिल करोगे या सीपीएफ का फॉर्म फिल करोगे या आईएएस का फॉर्म फिल करोगे, तो आप इसी ओटीआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक लॉगिन आईडी या एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप उसको रिमेंबर करोगे और उसको जिंदगी में जब भी आप फॉर्म फिल करना चाहोगे, एनी हाउ कभी भी आप फॉर्म फिल करना चाहोगे, बस वो ओटीआर के थ्रू जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया वो आप डाल दोगे, तो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाएगी, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ये एक बेसिक बेनिफिट है। अच्छा, अब एक दूसरा बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो। अब रिटन एग्जामिनेशन जब आपने क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी में जाना है। तो आजकल प्रोसेस चेंज हो गया, एसएसबी की डेट्स भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो एसएसबी की डेट सिलेक्ट करनी जो पड़ती है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट आपको ये मतलब पूरा अपना लॉगिन आईडी यहां याद रखनी है कि आपने एक्चुअली में यूपीएससी का फॉर्म फिल करते टाइम कौन सी ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था। बहुत से स्टूडेंट अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब वो अपना एसएसबी डेट सिलेक्ट करते हैं, जॉइन इंडियन आर्मी की साइड से जब जाकर वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो अपनी ईमेल आईडी कुछ और फिल कर देते हैं, वो फिल नहीं करते हैं जो उन्होंने
एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पीरियड पे यूज की थी। तो एक तो बहुत बेटा बहुत ध्यान से चीज समझ लेना, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पीरियड पे यूज किया वही सेम ईमेल आईडी आप याद रख लेना, उसको बंद मत करना, उसको पासवर्ड डैमेज मत करना, ठीक है। क्योंकि जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे और एसएसबी में जाओगे तो ईमेल आईडी पर इंटीमेशन आता है, वो ईमेल आईडी वही आपको यूज करने, वो ज्यादा बेटर होता है। फिर बहुत से स्टूडेंट का अक्सर ये प्रॉब्लम देखा जाता है, सर मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, मेरी ईमेल आईडी ये थी मदर की, मैंने वो लगा दी थी, फादर की लगा दी थी, ब्रदर की लगा दी। भाई एक ईमेल आईडी आप बना लीजिए, इन नियर फ्यूचर आपको यूज करना ही पड़ेगा। हार्डली 10 मिनट या हार्डली 2-3 मिनट लगते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ईमेल आईडी बनाने। तो ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट जो मैं आपको बताने वाला हूं, इन नियर फ्यूचर भी रहने वाला है। अब बात करते हैं, यूपीएससी ने आपकी वैकेंसीज तो रिलीज करी है। वैकेंसीज आप जानते हो फॉर्म फिलिंग 11 दिसंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट जो आपके 31 दिसंबर है और शाम के 6 बजे तक। ऐसा मत करेगा बहुत से बच्चे कि सर हम लास्ट टाइम पे भर देंगे, देखो सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, इस चीज को बिल्कुल भी ओमिट करिएगा, हमेशा ओमिट करेगा, जितना अर्लीस्ट हो सके फॉर्म फिल आप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, एक सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, एनी कैंडिडेट जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपको दिखाई देता है, ये यूपीएससी एनडीए 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन 11th वाले स्टूडेंट मत करना, मत करना, मैं बता रहा हूं, जो 12th में अपेयरिंग में है, 12th अपेयरिंग है, 12th पास्ड है और उनकी डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में आ रही है, तो वही फॉर्म फिल करना। 11th वाले रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। 11th वाले बेसिकली फॉर्म इसलिए फिल करते हैं उनको पेपर पता चले, भाई पेपर तो आपको बाद में मिल जाएगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। चलिए, ये तो बेसिक डिटेल्स ही जो मैंने आपको बताया, और मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर्म, वो आप सब जानते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको upsc.gov.in पर जाना है, ठीक है। आप गूगल पर डाल दीजिएगा और गूगल पर आप जैसे आप डाल दोगे तो आप वहां पर गूगल पे डालना यूपीएससी, ठीक है, .gov.in, ये आप गूगल पर डाल दोगे। गूगल पे डालने के बाद यूपीएससी की साइट खुल जाएगी और वहां पर आपको दिखाई देगा फॉर्म फिलिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, आप उस पर क्लिक करना। जैसे ही फॉर्म फिलिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन को क्लिक करोगे आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस इंटरफेस को अगर आप देखोगे, यहां पर स्टेप्स फॉर एप्लीकेंट्स जो भी है, रजिस्ट्रेशन करना है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या वेरिफिकेशन करना है या डैशबोर्ड पे जाना है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट जो नए हैं वो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना। ओटीआर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपके सामने पोर्टल्स आएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जो बेसिक आपको दिखाई दे रहा है कि इन सब चीजों के अंदर आपसे क्या मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन में ये सब डिटेल्स आपसे मांगेगा, नेम, वेरीफाई, जेंडर डिटेल्स, ठीक है, ये सब। ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए कुछ ओटीपी वगैरह उनको मिला है, वो आप सेव करके रखोगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। सेम वेरिफिकेशन में ये सब चीजें मांगेगा और डैशबोर्ड के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये बात अलग रही। अब हम बात करते हैं ओटीआर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेम। आपको वो नाम फिल करना है जो आपके 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है। आपको घर में पप्पू बुलाते हैं, सोनिया बुलाते हैं, गीता बुलाते हैं, बबीता बुलाते हैं, ठीक है, रोहन बुलाते हैं, सूजा बुलाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, वो सब आपने मेंशन नहीं करना है। जो आपके 10th क्लास के अंदर नाम लिखा है वही आपने यहां मेंशन करना है। जैसे मैंने लिख दिया, मेरे 10th क्लास के अंदर नाम था विक्रांत सिंह पुंडीर, मैंने मेंशन कर दिया। फिर आपने अपने नाम को दोबारा टाइप करना है, विक्रांत सिंह पुंडीर। कोई मिस्टर, मिसेस, मास्टर, ब्लास्टर, ठीक है, लिटिल मास्टर, ये मास्टर, फलाना मास्टर, मेजर, कैडेट, पैडेट, ये सब रैंक्स या सिनोनियम्स कुछ भी आपने नहीं यूज करने हैं। सिंपल नाम मतलब नाम। सर क्या कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई मतलब नहीं, आप कैसे भी फिल कर दो। मैंने स्मॉल लेटर में फिल कर रखा है, आप कैपिटल में फिल कर दो, बट कोशिश करना स्मॉल में फिल कर दो, ऑटोमेटिकली अपना आप ले लेता है। फिर उसके बाद आपने क्या अपना नाम कभी चेंज किया? अगर आपने नाम अपना चेंज किया तो यस कर देना, यस करोगे वो दोबारा आपसे नाम पूछेगा क्या है, नहीं किया तो नो। जेंडर, आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, आप अच्छे से जानते हो आप क्या हो, वो मेंशन कर देना। अपने जेंडर को फिर से वेरीफाई कर देना, ऐसा मत करना ऊपर मेल कर दिया नीचे फीमेल कर दिया, ऊपर फीमेल कर दिया नीचे मेल कर दिया। तो वो ध्यान से देख लेना, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो 10th क्लास में लिखी है, जो 10th क्लास के अंदर डॉक्यूमेंट्स में लिखी है वो। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना, पिताजी का नाम जो 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स में नाम है। कई बार ऐसा होता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, भाई आपका जो 10th में नाम आ गया वही आपका जिंदगी भर चलेगा, ठीक है। 10th क्लास वाला नाम,
अब बहुत से बच्चे से बोलते हैं सर मेरे आधार कार्ड में कुछ और नाम है, यहाँ कुछ और नाम है, कोई मतलब नहीं है। 10th क्लास में जो नाम है वो नेम है, जो पता है एड्रेस है वो सब। पिताजी का नाम यहाँ पर वेरीफाई करोगे, फिर इसके बाद माता जी का नाम पूछेगा, माता जी के नाम को वेरीफाई करोगे, फिर आपका माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप SC ST से तो नहीं है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस से तो नहीं है, जनरल से तो नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आप लिखोगे माइनॉरिटी स्टेटस में यस या नो, तो आप लिखोगे नो। अगर आप SC ST OBC से तो यस कर दोगे। फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है। ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी जिंदगी भर याद रखना, वही ईमेल आईडी रखना है, बना लेना, नहीं बनी है तो जीमेल पे बना लेना, ठीक है। और ताकि जब आप रिटर्न क्लियर कर लो तो एसएसबी के टाइम पीरियड में यूज पड़े। एक अल्टरनेट ईमेल आईडी और डालनी है। 10th क्लास का रोल नंबर डालना है, रोल नंबर देख के। फिर कुछ आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने डाल दिया फिजिक्स, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम, मैंने अपना नाम डाल दिया, जैसे विकी बोलते हैं मेरे को, ठीक है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। फिर एक कैप्चर कोड होगा, आपको वो सब यहां पर डाल देना है। ये करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक बार आपकी डिटेल्ड दोबारा दिखाएगा कि आपने जो जो डिटेल्ड भरी है वो ऐसे आ जाएगी। आप एक बार चेक कर लेना कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर कहीं अपडेट करने की जरूरत है तो नीचे अपडेट कर देना, नहीं करने की जरूरत है तो आप एग्री कर देना अगर आपको सही लग रहा है। जैसे आप एग्री पर कर दोगे, अब आपके पास ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। एक आपने जो मोबाइल नंबर यूज किया उस पर ओटीपी आएगा, एक जो आपने ईमेल आईडी यूज किया उस पर आएगा। फिर जैसे ही आप खोलोगे, ये सब करने के बाद सबमिट करने का इंटरफेस आ जाएगा। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया, मोबाइल वाला ओटीपी यहां डाल दोगे। आपके ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया वो ईमेल वाला आईडी वाला यहां ओटीपी डाल दोगे, ठीक है। करने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी कर दोगे। इतनी चीज आपने करनी है। जैसे आप वेरीफाई दी ओटीपी करोगे, एक बार फिर आपको अपनी डिटेल्स वो दिखाएगा कि भाई ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, ये आपकी बेसिक डिटेल्स है, चेक कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओटीपी डालने का कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास ईमेल आईडी जो आपने यूज की थी वो ईमेल आईडी में इस तरीके से एक मेल आएगी। डियर एप्लीकेंट, यू सक्सेसफुली सबमिटेड वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड योर ओटीआर इज, ये नंबर आएगा। Please note down this number and in for future reference you are further advised to verify personal information you have login through email ID, login ID, password। एक पासवर्ड आपको देगा और बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपने फिल किया वो यहां पर मेंशन कर देगा। यहां पर एक आपका ओटीआर आईडी होगा और एक पासवर्ड उसने दे रखा होगा, लिख लेना उसको। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना बेटा, ठीक है। आप लोग अभी बच्चे हो, अभी छोटे हो, भूल जाते हो कहां था, फिर मेल ढूंढते रहोगे, कंफ्यूजिंग स्टेट में होगे। इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना जिसमें ओटीआर आईडी और पासवर्ड होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर से आपने ये सब करने के बाद आप लॉग आउट कर दोगे और आपका जो मेन स्क्रीन था इसी मेन स्क्रीन पर दोबारा आ जाना है। इसी मेन स्क्रीन पे ऐसे जो मेन स्क्रीन होगी इस पे आपने दोबारा आ जाना है। जैसे आप इस मेन स्क्रीन पे दोबारा आ जाओगे तो ये वाला आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाली जो चीज है, देखो ध्यान से, ये वाली जो चीज है मैंने स्क्रीनशॉट में यहां पर लिखी है, इस वाली चीज को आपको फिर से यहां पर आ जाना है। अब आपने फॉर्म फिल करना है। आपके पास तीन ऑप्शन है फॉर्म फिल करने के लिए। ईमेल आईडी के थ्रू, अगर आप ईमेल आईडी फिल करोगे, यहां आपका आ जाएगा वन टाइम पासवर्ड, ईमेल आईडी पर आएगा तुरंत। आप क्लिक करोगे, वो आपने डालना है और ये कैप्चर कोड होगा वो डालना है। मोबाइल नंबर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, यहां अपना मोबाइल नंबर डाल दिए जो अभी आपने रजिस्टर किया है। ऐसा मत करना मोबाइल नंबर यहां कुछ और डाल दिया, वहां दादी का नंबर डाल रखा है, चाचा का नंबर डाल दिया और बोल रहे सर मेरे तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है, सर मेरे तो लॉगिन ही नहीं हो रहा। ऐसा मत करना, ठीक है। यहां मोबाइल नंबर डालना, फिर यहां ऑप्शन आएगा क्लिक फॉर ओटीपी, इस पे क्लिक करना, मोबाइल पे ओटीपी आएगा वो मेंशन करना, कैप्चर कोड को यहां टाइप कर देना। तीसरा ऑप्शन है ओटीआर आईडी से। ओटीआर आईडी से ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ओटीआर आईडी आपकी मेल पर आ चुकी है, आपका पासवर्ड आ गया था। वो ओटीआर आईडी आप यहां डाल दीजिए, पासवर्ड यहां डाल दीजिए, कैप्चर कोड डाल दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको एक बार दोबारा से इंटरफेस ऐसा खुलाएगा। अभी भी मौका है आपके पास, आपका कुछ नाम पता एड्रेस गलत हो गया, अभी भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? ये नाम पता सब कुछ। अगर आपको लग रहा है मैंने जेंडर गलत भर दिया, मैं तो फीमेल हूं मैंने गलती से मेल भर दिया, या मैं तो मेल हूं मैंने गलती से फीमेल भर दिया, तो भैया यहां क्लिक कर देना, अपना जेंडर चेंज कर लेना। अगर आपको लगता है यार मैं तो SC ST कैटेगरी का था, ओबीसी का था, मैंने जनरल फिल कर दिया है, चेंज करना है यहां कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर गलत है, मेरे को कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, चेंज कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको लगती है मैंने गलत डाल दी, वो चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब एक ऑप्शन और है, जो ओटीआर आईडी के थ्रू जो पासवर्ड इन्होंने दिया है वो पासवर्ड अजीब सा होता है। आपको लगता है यार ये पासवर्ड तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा,
तो आप अपना खुद का एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। न्यू पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो कर लेना, नहीं क्रिएट करना चाहते कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देना। न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आप कर लेना, ठीक है। मेन चीज ये है, जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म फिल किया है, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म फिल किया है, भाई उसको जिंदगी भर भूलना मत, याद रखना उसको, ठीक है। क्लियर है? ये सब करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, एड्रेस इंफॉर्मेशन, फोटो साइन, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर्म, अचीवमेंट प्राइस वगैरह, ये सब फिल करना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप बोलोगे यार फॉर्म फिल कैसे करूं? तो भैया यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स, सबसे पहले नंबर 1 पे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस पे क्लिक करना। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके से आपकी यहां पर डिटेल्स खुलेगी। जैसे आपको फिल करना है किस देश के हो, हिंदुस्तान के हो, सिटीजन, मैरिशल स्टेटस अनमैरिड ही चाहिए। बहुत से बच्चे मैरिड कर देते हैं, विवाहित लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अनमैरिड चाहिए, ढंग से देखना। कहां आपका जन्म हुआ, एड पोस्ट ऑफिस कहां पर है, पिताजी से पूछ लेना फॉर्म फिल कर देने के टाइम पे। स्टेट, पिन कोड, विन कोड सब याद रखना। क्या आप पीडब्ल्यूडी है ना, हैंडीकैप्ड वगैरह कुछ है वो, तो ऑप्शन में नो करना। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप ध्यान से बनाए, स्कूल का आईडी कार्ड नहीं चलेगा। फोटो आईडी कार्ड में ये सारे ऑप्शंस है, या तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब, ठीक है। क्लियर है? ये याद रख लेना। आधार कार्ड में कोई भी नाम आपका लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आधार कार्ड में सर नाम कुछ और लिखा था, यहां कुछ लिखा था। मेन आपका 10th क्लास के अंदर क्या नाम है वो, ये तो बस एक तरीके से ये है, जब आप पेपर देने जाओगे तो एक आईडी प्रूफ चाहिए, और यही जो आईडी प्रूफ यहां मेंशन करोगे पेपर के टाइम, वही आईडी प्रूफ आपको लेके जानी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? तो कोशिश कर लेगा ये सब आप डाल लीजिएगा इस तरीके से। वोटर आईडी कार्ड हो, कुछ भी आपके पास हो तो ये डाल दीजिएगा। उसका जो नंबर है वो नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज अ पीएचडब्ल्यू हैंडीकैप्ड, कुछ नो है, ठीक है। डू यू वांट टू अवेलेबल, क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दुनिया को दिखाना चाहते हो, हमेशा नो ही कर देना, मत करो। फिर एक चेकबॉक्स आएगा, इस पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना और यहां पर सेव कर देना। मतलब आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। फिर आप जाओगे एड्रेस इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना। अब एड्रेस इंफॉर्मेशन में अपना एड्रेस डालिएगा, हाउस नंबर, होम नंबर, कहाँ रहते हो, किस तरीके से, जैसे मैं मेरठ का रहने वाला, मैंने मेरठ कुछ भर रखा है, मैंने पूरा नहीं भर रखा। फिर आप ये चेकबुक को, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबुक पर क्लिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस इंफॉर्मेशन ये होने के बाद यहां टिक बन जाएगा, जो जो आपकी इंफॉर्मेशन फिल होती रहेगी। अब यहां क्रॉस बना, ये फिल कर लिया, यहां टिक बन जाएगा, यहां टिक बन जाएगा। तीसरे स्टेप पर है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, वेरी इंपॉर्टेंट। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के लिए सबसे पहले आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा, डिटेल्स देख लीजिएगा कैसा फोटो अपलोड करना है। एक फोटो अपलोड करना है इस टाइप का, आपका थुतड़ा होगा, नीचे आपका नाम लिखा होगा, ठीक है, और नीचे एक डेट लिखनी है, जिस डेट पर फोटोग्राफ खींचवा रहे हो। कोशिश करना नया लेटेस्ट फोटोग्राफ इस्तेमाल कर लो। पता चला 5वीं क्लास का फोटोग्राफ आपके यहां पर पड़ा था, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक नया फोटो खिंचवा लेना। और कोशिश करना व्हाइट बैकग्राउंड में ज्यादा अच्छा हो या ब्लू बैकग्राउंड में, जो भी आपको बैकग्राउंड यहां बता रखा है उसी बैकग्राउंड में डिटेल्स पढ़ लेना। साइज मेंशन है, 20 केबी से 300 केबी के बीच में साइज होना चाहिए, और ये जरूर होना चाहिए नीचे नाम और डेट ऑफ, जिस डेट में आप खिंचा रहे हो वो करके। फोटोग्राफ के कितना साइज चाहिए, क्या डिटेल्स चाहिए, कितना है क्या नहीं है, किस तरीके से, वो सब डिटेल्स यहाँ है। अपलोड कर देना, सेव करके अपलोड कर देना फोटोग्राफ को, और फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, फिर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ब्लैक पेन से है या ब्लू पेन से है, बहुत ध्यान से देख लेना। सिग्नेचर के लिए पहले डिटेल्स पढ़ लेना, कैसा है, किस तरीके से है, सिग्नेचर कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए सिग्नेचर, हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भरिए, कुछ भी करिए आप, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ऐसा नाम वगैरह आप लिखते हो, कुछ लाइन वाइन मार देना उस पर, फिर आप अपलोड कर देना। साइज वगैरह जो भी मांग रहा है इस तरीके से, जेपीजी फॉर्मेट में भी ये होना चाहिए। जैसे आप फोटोग्राफ अपलोड कर दोगे फिर यहां पर भी टिक बना जाएगा, नाउ यू हैव टू फिल योर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। फोटोग्राफ के बाद आपको जाना है अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन वाले पे टिक करना है। 10th क्लास आपने पास कर रखी है वो कर देना है। कितनी, कौन सी डिवीजन थे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ग्रेड थे, क्लास कौन सी थी, कितने परसेंटेज मार्क्स थे, ईयर ऑफ पासिंग कौन से साल में, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। भाई सब्जेक्ट में आप यही लिखना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है। यही जो आपके सब्जेक्ट थे वही पूरे मेंशन कर देना। सीजीपीए था तो वो मेंशन कर देना, कितने में से है, कितना, स्कूल कौन सा था आपका, बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई तो खाली सीबीएसई लिख देना।
सबमिट कर देना, ये डिटेल्स कंप्लीट हो गई आपकी। फिर उसके बाद आपके पास अब ये वाला ऑप्शन पे टिक आ जाएगा। एजुकेशन के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने? जो स्टार लगे हैं, जो स्टार लगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। देखिए एनडीए में तो एज रिलैक्सेशन तो होती नहीं है, मतलब 4 5 6 अगर हम लोग बात करें ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझना। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश ईस्ट स्टेट से बिलोंग करता है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनको हाइट रिलैक्सेशन मिलता है कुछ ना कुछ, तो वो लोग यहां पर वो प्रूफ देंगे, है ना, यहां पर इसका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो देंगे। अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पोर्ट्स खेला, अच्छा खेला, कुछ अवार्ड नेशनल लेवल का खेला, वो फिल, ये 3 तो मैंडेटरी है। जैसे पहले आपको अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो 10वीं का सर्टिफिकेट मिला होगा, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है बेटा। उसका साइज, अब साइज कितना होना चाहिए? 1 MB तक की फाइल होनी चाहिए, डेट्स ऑल। स्कैन करना है फिर अपलोड करना है। फिर इसी तरीके से 12th क्लास अगर आप पास हो तो 12th क्लास वाला अपलोड करना है। फिर आपने स्टार्टिंग में जो आईडी प्रूफ आपने सिलेक्ट करी है उस आईडी प्रूफ को भी यहां पर अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, बाकी ये फिर अपलोड आपने सारे करने हैं। जब आप अपलोड कर दोगे तो यहां पर एक्शन में टिक 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 लिखा आ जाएगा कि हाँ अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्या हो गए? अपलोड हो गए। फिर आता है पेरेंटल इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको पिताजी और माताजी की इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह, उनकी कमाई कितना कमाते हैं, सब कुछ मेंशन करना है। सबसे पहले पेरेंट्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना, दोनों के फोटो बनेंगे, पेरेंट्स और मदर के। पेरेंट्स पे करोगे तो एक ग्रीन हो जाएगा। पिताजी का नाम, पापा जी की नेशनलिटी इंडियन, पापा जी का ऑक्यूपेशन कुछ भी है, बिजनेसमैन है तो अदर्स पे कर देना, टीचर है, प्राइवेट जॉब है, जो भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो सब मेंशन कर देना। वहां पर उनका एड्रेस, सब कुछ, ये सारी डिटेल्स आप यहां पर फिल कर देना, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना, किस स्टेट से हो, जिस स्टेट से आप जन्म है, पिताजी आप किस स्टेट के बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल आप यूपी के हो लेकिन रह रहे हो राजस्थान में, तो आपका ओरिजिनल स्टेट यूपी है तो यूपी मेंशन करोगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से माताजी की इंफॉर्मेशन आप यहां पर मेंशन करोगे, ठीक है। फिर अब आपका नेक्स्ट, अब आपको इंफॉर्मेशन फिल जो करनी है वो क्या आ रही है, इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। कहीं ऐसा तो नहीं आप नौकरी भी कर रहे हो, ठीक है, वो सब, हालांकि आप में तो कोई ऐसा होगा नहीं क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम अभी कोई नौकरी करता है, ठीक है। तो योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं करते तो इसमें अदर का ऑप्शन आएगा, अदर पे कर देना। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या कभी आपने नौकरी करी, नो ही कर देना, ठीक है। हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, नो ही कर देना। बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उनको लगता है करना है तो कर दीजिएगा, बेनिफिशियल होता है, कर सकते हो तो कर सकते हो, फिर सेव कर देना। नेक्स्ट, फिर जैसे आप ये फिल कर दोगे इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपकी हो जाएगी। फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में यहां पर बात करते हैं, इस पे क्लिक करना है। यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करते हैं, ये हैव यू एवर बीन डिबेट बाय यूपीएससी, चीटिंग चैटिंग करने के लिए यूपीएससी ने आपको बाहर निकाला है, ऐसा कोई होगा नहीं, नो कर देना। हैव यू एवर अपीयर्ड इन एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर आपने पिछली बार एनडीए दिया है तो यस कर देना, नहीं दिया है तो नो कर देना, ठीक है। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू सर्विस पोस्ट, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका एनडीए क्लियर हो गया होगा, वो दोबारा भर रहे हैं, तो अगर बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, अगर आपका क्लियर है तो आप मेंशन यस कर देना। यस सिविल सर्विस पोस्ट, आईएएस की यहां पर बात हो रही है तो आईएएस वाइस तो आपके लिए है ही नहीं, बेसिकली आप इसको सीधा नो ही करोगे, याद रख लेना और इसको सबमिट कर देना। ये एम्प्लॉय एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर हो गई है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर आप अचीवमेंट्स, प्राइज, मेडल्स एंड अदर पर क्लिक करना, यहां पर आपको जनरल इंफॉर्मेशन अपनी मेंशन करनी है। तो इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछेगा, बहुत ध्यान से रखिएगा कि आपने कोई प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप कुछ जीती है तो लिखिएगा यहां पर। अब ये ऐसे नहीं है, जो प्राइज जहां जीता है वो सीधा मेंशन। स्पोर्ट्स एनसीसी में थे तो कर दीजिएगा। अब ये ऐसा नहीं कि सर मेरे को जरूरी भरना है, नहीं हो तो नील कर देना, नील कर देना, नील कर देना, नील कर देना, हो तो भर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना, हैव वेदर योर फैमिली ओन्स पोजेस, कि कितनी जमीन है क्या नहीं है, ये सब अपने पिताजी से पूछकर यहां पर मेंशन करना आप, ठीक है बेटा, फाइन है, क्लियर है। फिर उसके बाद आप किस लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश में आप समझते हो तो रीड ओनली कौन सी भाषा, स्पीक ओनली कौन सी भाषा, रीड एंड स्पीक कौन सी भाषा, रीड राइट स्पीक कौन सी भाषा, एग्जामिनेशन पास अगर आपने कोई किया तो वो आप मेंशन कर दें, नहीं तो नील करके छोड़ के सबमिट कर दें। ये करने के बाद फिर आपको फीस पर वो लेकर जाएगा, जहां पर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। फीस आप ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है, गूगल पे इनके थ्रू भी सबमिट कर सकते हो, या चालान के थ्रू आप बैंक में जाकर भी सबमिट कर सकते हो। जो भी आपकी फीस मेंशन है, 100 रुपए जो भी आपकी मेंशन है वो आपको फिल करनी है।
उससे पहले आपसे एक एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पूछेगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहां भरना है। तो आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देख लेना, उसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है, आपके शहर के पास में कौन सा शहर है जहां पर आपको एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है, वो आप फिल कर देना। तो इस तरीके से लास्ट में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो फॉर्म आ जाएगा उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। और मैं फिर से कह रहा हूं, ओटीआर आईडी कहीं लिख लेना, उसका प्रिंट आउट, जो पासवर्ड आया लिख लेना, जो ईमेल आईडी फोन नंबर आपने यूज किया वो लिख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि फोन आप बंद कर दो वो, और फिर रोते रहो दिन भर, फिर सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर क्या करूं सर, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम पहले ही अपने लिए सचेत नहीं रहे तो फिर ऐसे ही रोते रहोगे। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना। और ओटीआर का एक बार फॉर्म फिल होता है, जिंदगी भर जब तक आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहोगे बार बार नहीं करना है, यही इस्तेमाल आपकी होगी। तो मेंशन कर लेना, लिख लेना, और फॉर्म का लास्ट में प्रिंट आउट जरूर अपने पास रख लेना। तो दिस इज एंटायर डिटेल्स जो जिस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कैसे आपको ओटीआर और फॉर्म फिल करना है एनडीए एग्जामिनेशन का, एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। फिर भी आपका कोई डाउट होता है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग जैसे ही होगा आपको रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ओटीआर फिलिंग एंड एनडीए फॉर्म फिलिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।